प्यारे बच्चों, मैं एक्सरसाइज 1.3 को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। निम्नलिखित बिंदुओं को दशमलव रूप में चेंज कीजिए। बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार है। मुझे क्या करना है, ये मुझे बिंदुएं दी हुई है। मुझे क्या करना है, दशमलव रूप में चेंज करना है और मुझे बताना है इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। देखिए, तो इसका पहला आंसर देखिए 36/100। तो पहला क्या होता है, पहला ये अंश होता है, ये मेरा हर होता है। मैं इसके लिए डिवाइड करूँगा, कितना आएगा, डिवाइड करने में 36 है तो यहाँ क्या मुझे पॉइंट लगाना होगा, तो यहाँ पे जीरो बढ़ा लेंगे तो कितना जाएगा, 3 जाएगा। माइनस करेंगे कितना, 60 बचेगा, पॉइंट लगा हुआ जीरो बढ़ा लेंगे कितना हो जाएगा, फिर बाद में शेष चला जाएगा, पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो मेरा शेषफल यहाँ कितना बचा है, जीरो, कोई भी शेषफल नहीं बचा हुआ है। तो 0.3 शेष, ये मेरी शांत संख्या हो जाएगी। तो ये मेरी कैसी संख्या होगी, शांत होगी, क्योंकि इसका शेषफल क्या है, शून्य है। शेषफल शून्य बचा है, इसलिए इसे हम शांत संख्या कहेंगे। ओके, सेम सेकंड वाला, ये सभी सेम ऐसे ही हो जाएंगे। ओके, सेकंड वाला, आप जानते हैं कि 1/7 इक्वल टू 0.142857 है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप इसे बताएंगे, क्या बताना है, इसे लंबा भाग दिए बिना मुझे इसे ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 की दशमलव रूप में प्रसार करना है। यदि हाँ तो कैसे। देखिए 1/7 मुझे वैल्यू गिवन हुई है, मैं इसे बिना भाग किए हुए दशमलव संख्या में प्रसार करूंगा। देखिए कैसे, 2/7। ओके, तो यहाँ पे इसे 2 लिख लेंगे, 1/7 इसे लिख लेंगे। 1/7 की वैल्यू मुझे पता है, तो वो वैल्यू मैं यहाँ लगा दूंगा। ओके, तो इसकी मल्टीप्लाई करने में कितना आएगा, जो 7 कितना 14 होता है, 14 का 4, आंसर कितना रहेगा, 1 रहेगा। 5 दूनी 10, 10 1 11 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 16, 16 1 17, 17 के 7 आ जाएंगे। 2 दूनी 4, 4 1 5 आ जाएगा। और कितना होता है, 2 दूनी 2 चौका 8, तो यहाँ 8 आ जाएगा। 2 दूनी 4, कितना आ जाएगा, 2 दूनी वो 2 एकम 2, तो यहाँ 2 आ जाएगा, 5 लग जाएगा। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 0.285714 का बार। 2/7 की इतनी वैल्यू आ जाएगी। सेम इसी प्रकार 3/7 के लिए मैं क्या लिख लूँगा, 3 × 1/7। तो 3 यहाँ हो जाएगा, 1/7 की मुझे वैल्यू पता है, इसकी हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। 4/7 के लिए क्या लिखेंगे, 4 × 1/7, 1/7 की वैल्यू मुझे पता है, यहाँ वैल्यू लगा देंगे, 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे, इतनी वैल्यू आ जाएगी। 5/7 इक्वल टू 5 × 1/7 आ जाएगा, तो 5 इंटू इसकी वैल्यू यहाँ लगा देंगे तो इतनी वैल्यू आ जाएगी। 6/7, तो 6 × 1/7 लिख लेंगे, इसकी वैल्यू लगा देंगे तो इतना आ जाएगा। तो मैं इसे बिना डिवाइड किए हुए इसकी वैल्यू को आसानी से फाइंड कर लिया मैंने, कोई भी मैंने डिवाइड नहीं किया। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित को P/Q के रूप में लिखना है, जहाँ P और Q क्या है, पूर्णांक है, लेकिन P इक्वल टू नॉट Q, जो मेरी Q की वैल्यू होगी 0 के इक्वल टू नहीं होगी। तो पहला सवाल देख लीजिए कितना है, 0.6 का बार। तो इसे मुझे लिखना है, देखिए कैसे लिखेंगे, तो क्या होगा, ये मुझे गिवन है 0.6 का बार, तो इसे क्या लिख लेंगे, 0.66 ऐसा तक होगा। ओके, मैंने मान लिया है एस इक्वल टू, ये वाली वैल्यू मैंने क्या मान लिया, एस मान लिया, तो समीकरण 1 बन गई। दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, तो मैंने इसके यहाँ 10 से गुणा की तो क्या हो जाएगा, 10s हो जाएगा। इससे मैं यहाँ 10 से गुणा करूँगा तो यहाँ एक जी वाला पॉइंट है, यहाँ पे आ जाएगा 10 से गुणा करने पे, तो ये क्या हो जाएगा, 6.66 तक हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस करने पर, घटाने पर क्यों क्या हो जाएगा, इक्वेशन 2 मेरी है, इक्वेशन 1 ये, मैंने दोनों इक्वेशन लिख दी है। इसे माइनस किया, 10 में से एक एस चला गया, कितना बचेगा, 9s बचेगा, यहाँ 6 बचेगा तो 0 बचेंगे। ओके, तो यहाँ पे एस इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9/6 से आ जाएगा, वो 6/9 आ जाएगा, तो एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/3। ओके, इसका यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, 0.9999 एस तक को P/Q के रूप में व्यक्त करना है। मुझे इसमें लिखना सेम, जैसे मैंने ये बताया सेम वैसे ही होगा, कोई चेंज नहीं होगा। जैसे मैंने ये वाला बताया सेम वैसे हो जाएगा। ओके, 5 वाला
1/17 को दशमलव प्रसार के अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों को अधिकतम संख्या में क्या होंगी। तो इसके उत्तर की जांच करने के लिए तो क्या मुझे इसके लिए डिवाइड करना होगा। कैसे डिवाइड किया जाएगा देखिए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/17 दिया हुआ है तो पहले 1 तो यहाँ लिखा जाएगा, 17 यहाँ लिखा जाएगा। डिवाइड होगा नहीं होगा, मुझे पॉइंट लगाना होगा, जीरो बढ़ाना होगा। यहाँ क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, तब भी मेरा डिवाइड नहीं होगा। तो जीरो बढ़ाएंगे तो यहाँ भी जीरो बढ़ा लेंगे तो कितना जाएगा 7 5 जाए कितना होता है 85 होता है। तो इसे माइनस करेंगे कितना बचेगा 15 बचेगा। पॉइंट लगा हुआ जीरो बढ़ा लेंगे। ओके तो क्या होगा पॉइंट लगा हुआ जीरो बढ़ाएंगे कितना होगा 7 8 जाए कितना होता है 1 हल्सी से होता है। तो क्या होगा इसे माइनस करने में कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। पॉइंट लगा हुआ जीरो बढ़ा लेंगे। यहाँ पे फिर कितना आ जाएगा 7 8 जाएगा कितना होता है 136 होता है। ओके इसे माइनस करेंगे यहाँ कितना बचेगा 40। इसे माइनस करने पे यहाँ कितना बचेगा 4 बचेगा। यहाँ से कैरी लोग यहाँ कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 10 में से सेगा यहाँ 4 बचेगा। पॉइंट लगा हुआ जीरो बढ़ा लेंगे तो कितना आ जाएगा 17 कितना हुआ 2 बार जाएगा तो कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। ओके इसे माइनस करने में कितना बचेगा 6 बचेगा। पॉइंट लगा हुआ जीरो बढ़ा लेंगे। तो ये मुझे ऐसे ही सेम करना होगा जब तक कि ये वैल्यू मेरी रिपीट ना हो जाए। अब यहाँ पे देखते हैं यहाँ कितना आ गया 1 आ गया। यहाँ पे कितना आ गया 1 आ गया। मैं यहाँ कितने लेके चला था यहाँ पे मैं 1 ही लेके चला था। मैंने यहाँ पे डिवाइड किया है यहाँ पे शेषफल कितना आ गया 1 आ गया। मैं यहाँ पे कितने लेके चला था 1 ही यहाँ पे लेके चला था। तो क्या हुआ मेरी अंक गिन लेते हैं कितने अंक के बाद मेरी वैल्यू रिपीट हो रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो क्या हुआ 16 अंकों की संख्याओं के बाद क्या होती पुनरावृत्ति होती है। कितने बाद होगी 16 अंक की संख्याओं के बाद ये मेरे अंकों ने दोबारा से रिपीट होने लगेंगे। यही संख्याएं दोबारा से आने लगेंगी। ओके क्वेश्चन नंबर 6 P/Q जहाँ Q = नॉट 0 है के रूप में मुझे परिमेय संख्याओं को उदाहरण देने हैं। जहाँ P और Q पूर्णांक हैं जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है अतः शांत दशमलव संख्याओं का प्रसार करना है मुझे। क्या आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुणन आवश्यक वेरीफाई करेगा। देखिए तो मैंने ये संख्याएं मान ली हैं 7/2 11/5 21/10 ये मेरी सभी परिमेय संख्याएं हैं। ओके इसे मैं डिवाइड करूँगा कितना आएगा 3.5 3.5। इसे डिवाइड करने में 2.2 इसे डिवाइड करने में 2.1। ओके इसे डिवाइड करने में कितना आएगा 2.1 आएगा। ये मेरी सभी शांत संख्याएं हैं क्योंकि इसे मैं डिवाइड करने पर शेषफल क्या आया था 0 आया था और जिसका शेषफल 0 आए वो सभी शांत संख्याएं होती हैं। ओके क्वेश्चन में मेरे ये भी कहा गया था ये ओनली एक से ही डिवाइड हो या स्वयं से डिवाइड हो ये सभी संख्याएं क्या होंगी एक से ही डिवाइड होंगी बाकी किसी से डिवाइड नहीं होंगी। ओके तो देखिए आप और इसमें ये कहा गया Q को कौन सा गुणन आवश्यक है। देखिए Q = क्या 2,5 तो क्या हो जाएगा इसे हंस में देखिए यहाँ क्या आ रहा है यहाँ 2 आ रहा है यहाँ 5 आ रहा है यहाँ 10 आ रहा। तो कहने का मतलब ये है 2,5 या 2 × 5 से ये किसी भी संख्या किसी भी हर में होंगे तो वो संख्याएं मेरी ऑलवेज शांत संख्याएं होंगी। इनमें से कोई भी संख्याएं हों तो दशमलव प्रसार शांत होगा। 2,5 या 2 × 5 किसी भी संख्या के अंत में होंगे हर में होंगे तो वो दशमलव संख्याएं क्या होंगी प्रसार उसका शांत होगा ऑलवेज। क्वेश्चन नंबर मुझे 7 बताना है। देखिए ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार शांत या अन्य बासानी अनुवर्ती हों। इसे कहते हैं शांत। क्या होने चाहिए शांत होने चाहिए। तो देखिए मैंने ये 3 संख्या लिखी हैं। पहले संख्या क्या लिखी है 0.20202000। तो क्या होंगी क्या मैं इसका वार ले पाऊँगा सभी संख्याएं क्या हैं अलग हैं तो ये संख्या कैसी होंगी शांत संख्याएं होंगी।
एग्जाम्पल सेकेंड क्या लिया है यहाँ पे मैंने 2.12112112 डॉट डॉट, ये भी संख्या कैसे होगी, शांत संख्या होगी। जैसे मैंने ये ले लिया है 0.10203040506, ये सभी संख्याएं कैसी होंगी, मेरी शांत संख्याएं होंगी। क्वेश्चन नंबर 8 सेम ऐसे ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्याएं परिमेय संख्या हैं और कौन सी अपरिमेय संख्या है। मुझे ये बताना है ये संख्याएं कौन सी परिमेय संख्याएं हैं और कौन सी अपरिमेय संख्याएं हैं। जैसे पहला सवाल √23, ये मेरी ऑलवेज अपरिमेय संख्या होती है। ओके। सेकेंड वाला √225, कितना दिया हुआ है, √225, इससे मैं क्या करूँगा, इसके मैं फैक्टर करूँगा 225, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से करो 5 से हो जाएगा, कितना आएगा, 5 से डिवाइड होने पे कितना आएगा, 5 चौका 20, 5 एकम 5 चौका 20 आ गया, यहाँ 5 25 आ जाएगा, 5 से डिवाइड ये भी हो जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ 3 से डिवाइड हुआ, 3 से ये भी हो, 3 से ये भी हुआ, तो यहाँ 2 2, ये कितना हो जाएगा, 5 3 15, तो यहाँ 15 आ गया। अतः ये भी मेरी एक क्या परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या हो जाएगी, ये मेरी परिमेय संख्या नहीं होगी, ये ऑलवेज परिमेय संख्या होती है। ये वाले देखिए 4 वाला 7.478478, यहाँ पे मेरी वैल्यू क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। जिसकी वैल्यू रिपीट होगी या जिसके ऊपर बार लगा होगा वो मेरी परिमेय संख्या होगी। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ देखिए 1.101001 0001, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ वैल्यू मेरी क्या है, भिन्न आ रही है, तो अतः ये मेरी अपरिमेय संख्या है। ओके।